जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी गलता लोहा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि अभी तक आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊँगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के भाई आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ठीक है, तो जब धनराम जो है वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता, ठीक है, तो मास्टर त्रिलोक सिंह कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। ठीक है, इसलिए इसमें विद्या का असर कैसे पड़ेगा। दरअसल धनराम के पिता के पास उसे ज़्यादा पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे बचपन से ही लोहार का काम सिखाने लगे। पहले धौंकनी फूंकना, फिर सान चढ़ाना और अंत में घन चलाना। ठीक है, तो ये पूरा प्रसंग हम लोगों को यहाँ पे लिखना है दोस्तों, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि धनराम जो है वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो हम लोग लिखेंगे कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह मोहन से नीच जाति का था। यह बात उसके मन में बचपन से ही बैठा दी गई थी। अब हमारे सामने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे कि मोहन जो था वो पुरोहित खानदान से था। ठीक है, फिर भी जब धनराम लोहे की छड़ को गोल नहीं बना पा रहा था तो उसने हथौड़ा लेकर तुरंत काम पूरा कर दिया। उसे भट्ठी में काम करते देख धनराम हैरान रह गया क्योंकि उस गांव में उच्च जाति के लोग निचली जाति के घर आते तक नहीं थे। काम करना तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि मोहन के लखनऊ जाने के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा क्योंकि लखनऊ जाने के बाद मोहन की नई समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह ग्रामीण जीवन से हटकर शहरी जीवन में प्रवेश कर चुका था। लखनऊ जाकर वह शिक्षा, मेहनत और समझदारी से एक नया जीवन शुरू करता है। पांचवा क्वेश्चन है कि मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है। तो भैया लेखक ने मास्टर त्रिलोक सिंह के उस कथन को जबान का चाबुक कहा है जब वे धनराम से कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। लेखक ने इसे जबान का चाबुक इसलिए कहा क्योंकि यह बात अपमानजनक और ताने से परिपूर्ण थी जिसने धनराम के मन को गहरा आघात पहुंचाया। छठवें में यहाँ पर बोला गया है कि बिरादरी का यही सहारा होता है। यह कथन किसने किससे कहा। तो लिखेंगे कि बंशीधर ने रमेश से कहा कि भाई बिरादरी का यही सहारा होता है। अगला है किस प्रसंग में कहा। ठीक है, तो जब रमेश मोहन को लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गया तभी कहा गया। ठीक है, यानी जब रमेश मोहन को लखनऊ ले जा रहा था तभी कहा गया कि बिरादरी का यही सहारा होता है। किस आशय से कहा। तो बंशीधर ने सोचा था कि शहर जाकर मोहन अच्छे से पढ़ लिख लेगा, इसी आशय से उन्होंने कहा। ठीक है, अब बोला गया है कि क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। तो लिखेंगे भैया कहानी में यह आशय बंशीधर की सोच के एकदम विपरीत सिद्ध हुआ क्योंकि रमेश मोहन को शहर ले जाकर पढ़ाई तो कम पर नौकर वाला काम ज़्यादा करवाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो भैया मोहन के लिए कहा गया है। ठीक है, किस प्रसंग में कहा गया है। तो इतने बड़े घराने का होने पर भी मोहन ने हाथ में हथौड़ा लिया और लोहे को गोलाकार दे दिया। इसी प्रसंग में यह कथन कहा गया है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। अगला है कि यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो हम लिखेंगे कि यह वाक्य बताता है कि उच्च जाति का और पढ़ा लिखा होने के बावजूद मोहन जो है वो धनराम की मदद करने से नहीं कतराता है। साथ ही यह वाक्य मोहन की विनम्रता, सादगी, परिश्रम एवं सरल स्वभाव की विशेषताओं को भी बताता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।